हम पढ़ रहे थे अल्कोहल पहचानने की विधि, जिसमें हम ल्यूकास विधि पढ़ चुके हैं। क्या करते थे? अल्कोहल प्लस ZnCl2 HCl प्लस ZnCl2, ठीक है। और उसके बाद से धुआं आया, धुआं नहीं आया, धुआं 5 मिनट बाद आया, उससे हम डिसाइड करते थे। सेकेंड मेथड हमने कल क्या पढ़ा था? हाइड्रोजनीकरण। और आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण विधि, और कल हम पढ़ेंगे विक्टर मेयर प्रोसेस। ये 3-4 प्रोसेस होते हैं अल्कोहल पहचानने की विधि में। मैं एक बार हाइड्रोजनीकरण विधि पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। पहले चीज़ तो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, सेकेंड चीज़ ये कि मनु नहीं आया था, रिवाइज भी हो जाएगा एक शॉर्ट में, ठीक है। तो हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा जिसने लिखा हुआ है वो कॉपी बन करके बस देखो ध्यान से, याद आ रहा है कि नहीं। हम अल्कोहल पहचानते थे, तो सबसे पहले हमने कौन सा अल्कोहल लिया? फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। और सिंपल सा मेथड क्या था? हमें इसको क्या करना है, इसमें से हाइड्रोजन निकाल लेना है। और कौन सा मेथड है ये? विहाइड्रोजनीकरण विधि। और ये कौन सी किस चीज की विधि है? ये अल्कोहल पहचानने की विधि है, ठीक है। ल्यूकास पढ़ लिया था और सेकंड हमने ये पढ़ा था हाइड्रोजनीकरण विधि। सबसे पहले अगर हमें फर्स्ट डिग्री अल्कोहल पहचानना है, तो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल में से अगर हम H2 निकालते थे तो आपका आता था एल्डिहाइड। सेकंड डिग्री अल्कोहल में से H2 निकालते थे तो आता था कीटोन। थर्ड डिग्री अल्कोहल में H2 नहीं निकालते थे हम, H2O निकालते थे, और क्या आता था? एल्कीन। तो सिंपल सा रिएक्शन था। इसका किसी साथ अभिक्रिया करवाई थी? सिंपल। और इसमें से हमने क्या निकाल दिया था? 2 हाइड्रोजनीकरण है ना, तो क्या निकालना है इसमें? मेनली हमें हाइड्रोजन H2। तो एक H हमने यहां से निकाला और एक H यहां से निकाला, तो सिंपल सा बच क्या गया हमारा? R। देखो 2 हाइड्रोजन थे, कितने हाइड्रोजन बचे? 1। और H गया तो कितने क्या बच गए यहाँ पे? 1 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी होती है? यहाँ कितनी है? कार्बन की कितनी होती है? यहाँ कितनी है? 1 2। तो आपको बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? पहले भी बताया कि CHO का मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड। यानी यदि आपका फर्स्ट डिग्री अल्कोहल लिया गया है और आप उसका हाइड्रोजनीकरण करवा रहे हो और आंसर में क्या आ रहा है? एल्डिहाइड आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है? फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है। सेकेंड मेथड, आपने फिर कोई अल्कोहल ले लिया, ठीक है, और OH और ऊपर से H। सेकेंड डिग्री अल्कोहल बनाना है, पहचानना है, तो पहले सेकेंड डिग्री अल्कोहल ले लो। ये क्या आपका सेकेंड डिग्री? क्या निकालना है इसमें से भी? H2 निकालना है। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन निकाल लिया। अच्छा यहाँ पे लिख देना +H2, या तो यहाँ +2 लिख सकते हो या इसके नीचे लिख सकते हो -H2। तो इसमें भी H2 निकालिए। 300 या 360 कितना था? 300 डिग्री सेल्सियस के ताप पे हो रहा था ये रिएक्शन, काफी हाई टेम्परेचर पे। इसमें से H2 निकालोगे तो क्या होगा? R C, नीचे क्या है? इधर क्या है? ऊपर कुछ बचा नहीं, O के बगल में कुछ बचा। ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी होती है? तो उसके लिए आपने कार्बन की 4 और ऑक्सीजन की 2 करने के लिए आपने डबल बॉन्ड लगा दिया। तो ये क्या बन गया? कीटोन किसे कहते हैं? जब कार्बन और ऑक्सीजन के दोनों तरफ एक एक क्या जुड़े हों? एल्किल ग्रुप। भले इधर CH3 कर दो, इधर भी CH3 कर दो, तो ये कीटोन है, एसीटोन। तो इसे कीटोन कहोगे, ठीक है। तो हाइड्रोजनीकरण विधि में अगर आपको फर्स्ट डिग्री अल्कोहल पहचानना है, तो यदि आप अल्कोहल में हाइड्रोजन निकाल रहे हो और उससे आपको एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है, इट मीन्स आपने कौन सा अल्कोहल लिया है? फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। यदि आपने अल्कोहल में 300 डिग्री टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर रखने पर हाइड्रोजन निकाला और कीटोन प्राप्त हुआ, इट मीन्स आपने कौन सा अल्कोहल लिया हुआ था? सेकेंड डिग्री अल्कोहल। और तीसरा और भी आसान है, बस इसमें ऊपर से एक और H जोड़ दो, ठीक है। मैं इसको जैसे खोल के कर रहा हूं, आप इसको भी खोल के लिख सकते हो। जैसे ये है ना, तो एक H ऊपर से, एक H नीचे की तरफ से। तो देखो उसमें से आपने पिछले बार एक H की जगह एक R जोड़ा, अब आप क्या करोगे? दूसरे H की जगह भी एक और R जोड़ दोगे, R C R, और ऊपर H की जगह भी यहाँ क्या जोड़ दोगे? और ये कौन सा डिग्री अल्कोहल हुआ?
क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने साइड से जुड़ा हुआ है कार्बनों से? 3। और आल्सो ये कितना डिग्री टेम्परेचर? वेरी हाई, 300 डिग्री सेल्सियस। और मैंने इसमें क्या चीज याद करने के लिए समझाया? H2 ना निकल के यहाँ पे क्या निकलता है? H2O का। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि R में तो नहीं दिख रहा है हमें, तो R की जगह एक R की जगह हम क्या लिख सकते हैं? CH3। तो H2O कहाँ से निकला? OH तो यहाँ से निकल गया होगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, तो क्या निकल गया? H2O। बचा है क्या? R, C, R, और ऊपर क्या बच गया? CH। 2 हाइड्रोजन निकला है यहाँ से, 2 नहीं, एक ही निकला है ना, CH2। कितनी होती है कार्बन की वैलेंसी? 4। बट यहाँ हो कितनी रही है? 2 और 1, तो 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये डबल बॉन्ड। तो 1 2 3 4, तो आपके यहाँ पे क्या बन गया? एल्कीन। तो ये आपका कौन सा डिग्री एल्कल हुआ? तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, विहाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिग्री अल्कोहल बनाने की विधि। इसकी थ्योरी लिखनी हो तो कैसे लिखोगे? जब अल्कोहल को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया करवाने से, या सिंपल, जब अल्कोहल से हाइड्रोजन निकालने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है, अतः यह कौन सा डिग्री अल्कोहल है? जब अल्कोहल से अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करने पर कीटोन प्राप्त होता है, अतः यह कौन सा अल्कोहल है? सेकंड डिग्री। और यदि अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन निकालने पर आपको क्या प्राप्त होता है? एल्कीन प्राप्त होता है, तो ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है? थर्ड डिग्री अल्कोहल। तो विहाइड्रोजनीकरण मेथड। ऐसे ही आपका ऑक्सीकरण विधि भी है। ऑक्सीकरण विधि में आप ऑक्सीजन निकालोगे, ऑक्सीकरण विधि में निकालोगे नहीं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाओगे, और इसमें लिया जाएगा नवजात ऑक्सीजन, मतलब O2 नहीं, सिर्फ O। ठीक है, O2 ना लेकर के O। ध्यान देना, ऑक्सीजन भी आपको 3 टाइप के मिलेंगे, O, O2, O3। O होगा तो वो सबसे नॉर्मल ऑक्सीजन है, प्योर ऑक्सीजन कह लो, या नवजात ऑक्सीजन कहते हैं उसे। O2 है आपका सिंपल ऑक्सीजन, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है दहन करने में, जलाने में। O3 कहलाता है ओजोन, ओजोन को हम O3 कहते हैं। तो ऑक्सीजन O भी होता है, O2, O3, 3 टाइप के आप दिखाते हो। तो विहाइड्रोजनीकरण विधि हो गया था आपका, लिखने का काम आपने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। आज के लेक्चर में आप क्या करोगे? ऑक्सीकरण विधि। ऑक्सीकरण विधि में सेम इसी तरह से, जब फर्स्ट टाइम इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाओगे तो आपका एल्डिहाइड बनेगा, सेकंड टाइम में करवाओगे तो कीटोन बनेगा, और तीसरी बार में जब ऑक्सीजन करवाओ, थर्ड डिग्री का ऑक्सीजन से O से रिएक्शन करवाओगे तो आपका एल्कीन प्राप्त नहीं होगा, आपका कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, कोई उत्पाद नहीं बनेगा, नो रिएक्शन। कैसे होगा समझो। तो ये आपका कौन सा मेथड है? एक ल्यूकास पढ़ा था नंबर 1, ये क्या है? नंबर 2 विहाइड्रोजनीकरण, और नंबर 3 क्या है आपके पास? ऑक्सीकरण विधि द्वारा। ऑक्सीकरण विधि द्वारा किसका पहचान कर रहे हैं? पहचान या वर्गीकरण कुछ द्वारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिग्री अल्कोहल का पहचान, या ALC का पहचान। आप ALC की जगह पूरा पूरा अल्कोहल लिखना, ठीक है? कई बार एग्जामिनर इरिटेट हो जाता है कि जितने भी शॉर्ट फॉर्म देखता है उसको देख के बहुत इरिटेट होता है कई बार, तो आप पूरा अल्कोहल लिखना। सिंपल मेथड है, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल लो, O से रिएक्शन करवाओ और देखो एल्डिहाइड बन रहा है कि नहीं। और आप जब O से रिएक्शन करवाओगे, कभी भी इस मेथड को अपनाओगे तो आपका क्या निकलेगा? हर बार H2O निकालने की आप कोशिश करोगे, ठीक है? अगर H2O निकल रहा है तो ठीक ठाक आपका रिएक्शन होते जाएगा। ओके, एग्जाम्पल लेके चले या सिंपल ले? एग्जाम्पल ही लेके चलते हैं, ये सिंपल ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये लिया था ना, बस ही सेम लेते हैं, सेम रहेगा तो फिर देखने में आसानी होगी। नंबर 1, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन किससे करवाना है? O से। तो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल सेम यही चीज उतार लो, RCOH, और ये नीचे से क्या हो गया? एक हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन। किससे रिएक्शन करवा रहे हैं? ऑक्सीजन से।
ऑक्सीकरण विधि है, ठीक है। आप इसमें H2O निकालो जरा, निकलेगा कहां कहां से निकल सकता है H2O? एक H और दूसरा H, और ये O लिया तो इसका भी यूज कर ही लेते हैं, वो तो यहाँ पे भी है, लेकिन हम इससे रिएक्शन करवा रहे हैं, इसको लिया गया है तो इसका भी यूज कर लो। तो क्या हो गया? H2O निकल गया आपका, क्या बन गया? R। आप चाहो तो उधर प्लस H2O कर सकते हो, या फिर इसके नीचे भी क्या लिख सकते हो? माइनस H2O। चाहो तो नीचे लिख सकते हो माइनस करके, चाहो तो प्लस करके आगे लिख सकते हो। R C, नीचे H बचा है, ऊपर बचा है H, और बगल में O। कार्बन की वैलेंसी अभी कितनी है? ऑक्सीजन की कितनी है? होती कितनी है? कर दोगे क्या? डबल बॉन्ड हो गया। अब सबके 4 बना, सेम यही चीज RCHO बन गया, RCHO, ठीक है। ये हाइड्रोजन नीचे से नहीं ऊपर से अगर निकालता तो सेम यही आता। तो क्या बन गया फाइनली हमारा? ये हमारा बन गया एल्डिहाइड, है ना, सेम वैसा ही। अब चाहो तो, क्योंकि मैंने आदत नहीं डलवाई है माइनस H2O करने की, तो यही लिख दो H2O। तो सिंपल, जब फर्स्ट डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर, यदि फर्स्ट डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है, या फर्स्ट डिग्री मत बोलो, जब एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है, अतः लिया गया एल्कोहल फर्स्ट डिग्री एल्कोहल है। सेकंड डिग्री में देखो ऐसे कीटोन प्राप्त होगा। देख लेता हूँ, टेम्परेचर देख लेता हूँ, लेकिन जहाँ तक लगता है ऑक्सीकरण विधि है तो वहाँ पे टेम्परेचर कम ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन खुद क्या करता है? देखो मैं कह रहा था ऑक्सीजन खुद टेम्परेचर लेकर चलता है, वो खुद जलाने का काम करेगा, तो उसमें कोई टेम्परेचर बाहर से आपको देने की जरूरत ही नहीं है। ये सिंपल सा होगा रूम टेम्परेचर का, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर, या फिर सिंपल सा हम कह सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। कितना माना जाता है रूम टेम्परेचर? सामान्य रूम का टेम्परेचर माना जाता है 25 डिग्री सेल्सियस, या अप्रोक्सीमेट 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को हम सबसे नॉर्मल टेम्परेचर मानते हैं, ना ज़्यादा ना कम 25 डिग्री को। तो इसके लिए तेरे के ऊपर ना भी लिखो कुछ तो चलेगा, इस पर अदर से आपको, बाहर से आपको कोई ऊर्जा नहीं देनी है, क्योंकि ऑक्सीजन का काम ही है क्या करना? जलाना, कोई चीज़ बर्न करना। कोई भी चीज़ जलेगा ही नहीं बिना ऑक्सीजन के, किसी वजह से ऑक्सीजन हटा दो तो कोई भी चीज़ जलने वाली नहीं है फिर आपकी। सेम सेकेंड डिग्री एल्कोहल लो, जैसे यहाँ पे लिया हुआ था आपने RCROH और प्लस H। क्रियात्मक समूह जिस कार्बन जुड़ा है वो कितने जगहों से जुड़ा है? कार्बनों से 2। और किससे रिएक्शन करवा रहे हो? ऑक्सीकरण कमरे के ताप पर, ठीक है, एट द रूम टेम्परेचर। इसके ऊपर लिख देना आप कमरे के ताप पर। देखो मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी है। क्या निकालना है इसमें से? H2O निकालना है आगे। तो H2O आप कैसे निकाल सकते हो? देखो इसी तरह से ट्राई करें, एक H, दूसरा H, और फिर ये O निकल गया H2O, सेम इसी तरह से। तो क्या बन गया आपका आंसर? R, H2O निकला, HHO, तो ये R C, नीचे क्या बच गया? R, R C R। ऊपर कुछ बचा है? ऊपर S था, आपने हटा लिया। इधर कुछ बचा? O बचा है, ये H बचा, ये ऑक्सीजन बचा, क्या बच गया सिर्फ? O। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की 4। तो ये हो गया आपका कीटोन, और प्लस में क्या बच गया? H2O, जल निकल गया। इसका मतलब यदि कीटोन प्राप्त होता है ना, ये कीटोन, जब कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O को कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। अगला चैप्टर आपका सिर्फ यही रहेगा कार्बोनिल ग्रुप के बारे में। जब C डबल बॉन्ड O दोनों जगहों से एक एक R से जुड़ा हो तो उसे कीटोन कहते हैं। तो ये क्या है आपका? कीटोन। अतः आप लिखोगे क्या इस पे? यदि एल्कोहल के ऑक्सीकरण करवाने पर कीटोन प्राप्त हो, अतः लिया गया एल्कोहल सेकेंड डिग्री एल्कोहल है।
और अगर एल्डिहाइड प्राप्त हो तो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है। तीसरा देखो, ये देख के आपको लगेगा कि काश पूरी केमिस्ट्री से भरी होती, मजा आ जाता। तो थर्ड डिग्री अल्कोहल के लिए कितने आर लगाने पड़ेंगे मुझे, और क्या हो गया ये OH। क्रियात्मक समूह जिस कार्बन जुड़ा है वो कार्बन कितने जगहों से जुड़ा है, कार्बनों से 3। और क्या करवा रहे हैं हम इसका ऑक्सीकरण। अरे यार, एक कमरे के ताप पर है, कमरे के ताप पर। अब यहां पर देखो, नॉर्मली आपने आर 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 रखा है, तो क्या आपको H2O में से 2 H दिख रहे हैं? नहीं। चाहे तो आप इसको खोल के भी देखो, ट्राई कर लो खोल के भी। आर के जगह लिख दो CH3। एक्चुअल में ना इस रिएक्शन का आंसर मैं पहले बता देता हूं, इसमें आंसर आता है नो रिएक्शन, क्योंकि ये थर्ड डिग्री अल्कोहल ऑक्सीकरण करता ही नहीं है, ये इसके साथ रिएक्ट होगा ही नहीं। जैसे पत्थर और पानी कभी अभिक्रिया कर ही नहीं सकता है, पत्थर नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर, आप छान के अलग कर दो, वैसे ही ये थर्ड डिग्री अल्कोहल है। थर्ड डिग्री अल्कोहल ऑक्सीकरण करेगा ही नहीं, इसीलिए आप आर की वैल्यू आप कुछ रखते नहीं है, फिर भी आपके लिए रख देते हैं। आपने कहा आर की जगह क्या रख दें, CH3, तो CH3 रख देते हैं। तो हमें क्या निकालना है, H2O निकालना है, तो एक H मान लेते हैं, दूसरा H और ये O, सपोज दैट निकाल लिया हमने। वैसे आंसर हमारा नो रिएक्शन आएगा। बच क्या गया ऊपर, CH2। ठीक है, हमारे अभी के केस में सपोज दैट मैंने लिख भी दिया, वैसे रिएक्शन होता नहीं है, फिर भी दिखाने की कोशिश कर देते हैं। CH2 और ये क्या बचा है, ऑक्सीजन। बैलेंस करके दिखाओ जरा, ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी होती है, लगा दिया मैंने। कितने हो गया बॉन्ड, 1 2 3 4 5, हो रहा है बैलेंस? नहीं हो रहा है। और ऑक्सीजन को सिंगल रखेंगे तो ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है। वो छोड़ो, ऊपर देखो कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, हो कितनी रही है, 2 और 1 3। उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते, आप डबल बॉन्ड लगाने की कोशिश करो, यही कर सकते हो ना ज़्यादा से ज़्यादा। 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो कुछ जोड़ दो या डबल बॉन्ड लगाओ। जोड़ सकते नहीं है हम कुछ, क्योंकि जो भी था सब यूज कर लिया। 2 और 2 4, ये तो हो गया, बट नीचे देखो 1 2 3 4 5, और चाहते हो कि कार्बन ऑक्सीजन दोनों साथ में बैलेंस हो जाए, तो कार्बन के लिए डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के लिए भी डबल बॉन्ड, तो बैलेंस कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। कुछ भी करोगे बैलेंस होगा ही नहीं है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं कि थर्ड डिग्री अल्कोहल ऑक्सीकरण करता ही नहीं है, रिएक्शन ही नहीं करेगा, क्योंकि ये बैलेंस ही नहीं हो रहा है। आर क्या लिखा था मैंने, सबसे पहले बॉन्ड वगैरह हटाओ, सिंपल सा ये आंसर आया था ना हमारा, आर सी, ये CH3 में से एक हाइड्रोजन हटाया तो 2 हाइड्रोजन बचा, और इधर से एक हाइड्रोजन हटाया तो सिर्फ O बचा। ये बैलेंस हो ही नहीं सकता है कभी भी, किसी जन्म में ये बैलेंस होगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 बॉन्ड चाहिए, 2 उसको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही आपने 2 लगाया वैसे ही कार्बन की बैलेंसी हमारी बिगड़ गई। अब माना कार्बन बोलेगा भी चलो ठीक है मेरी बैलेंसी बिगड़ गई, मैं मैनेज कर लेता हूँ, बट ऊपर वाला कार्बन अभी भी क्या है, बैलेंस नहीं है, उसको 4 चाहिए, बट है कितना, 3। तो कुल मिला के आंसर यह है कि आप इसका थर्ड डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवा ही नहीं सकते हो। इसीलिए सिंपल सा यहाँ पे आता है आंसर, कोई उत्पाद नहीं, या फिर हिंदी में लिखते हैं सिंपल सा नो रिएक्शन। इसीलिए मैंने कहा कि काश पूरी केमिस्ट्री में ऐसे ही आता, बच्चा ये जाते कि काश हर जगह आंसर ये आता, नो रिएक्शन। ओके, क्या बोल रहे हो? मैंने कहा कोई उत्पाद नहीं, अरे तो मैंने कहा कोई उत्पाद नहीं और नो रिएक्शन। अच्छा हिंदी में लिख दूं कोई उत्पाद नहीं, क्या बोला मैंने? अच्छा ठीक है, आर की जगह आर ही रख दूं, रिएक्शन वैसे भी नहीं होना है। तो थर्ड डिग्री अल्कोहल क्या कहेंगे, जब अल्कोहल ऑक्सीकरण द्वारा कोई भी अभिक्रिया ना दे, अतः यह थर्ड डिग्री अल्कोहल है, यह अतः लिया गया अल्कोहल थर्ड डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि रिएक्शन देगा ही नहीं। ये वैसे ही है जैसे पानी और तेल आप मिलाने की कोशिश कर रहे हो, तेल अलग हो जाएगा, पानी अलग, कोई रिएक्शन नहीं होगा। समझ गए? ऑक्सीकरण विधि, तीनों में से कौन सा मेथड आसान है, ल्यूकास, विहाइड्रोजनीकरण, ऑक्सीकरण?
वी हाइड्रोजनीकरण वाला सही है, ये भी सही है, लिकास टफ है, लिकास वाला भी सही है। ठीक है, डिसाइड कर लो कौन सा सही है, करना तीनों पड़ेगा, मतलब पूछ के अगर दे दिया तीनों करना पड़ेगा। और ये तो क्या नाम से ही पता चल जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन, इसमें एल्कीन, उसमें एल्डिहाइड कीटोन, नो रिएक्शन। ओके, तो आप हेडिंग लिख दो, ऑक्सीकरण विधि द्वारा फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री एल्कोहल लिख देना, एल्कोहल का पहचान, और लिखने के बाद रुक जाना। थियरी क्या लिखेंगे हम इसकी, हेडिंग लिख दिया, थियरी क्या लिखेंगे, पहले थियरी बता देता हूं, पहले ही नहीं बोल देना कि फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि अभी तो मान के चल रहा है हमें पता ही नहीं है। अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाने पर यदि एल्डिहाइड प्राप्त होता है, अतः लिया गया अल्कोहल फर्स्ट डिग्री अल्कोहल है। फिर सेम लाइन चेंज कर देना है, जब अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाने पर कीटोन प्राप्त होता है, अतः लिया गया अल्कोहल सेकेंड डिग्री अल्कोहल है। अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाने पर यदि कोई अभिक्रिया नहीं होती, अतः लिया गया अल्कोहल थर्ड डिग्री अल्कोहल है। लिख लोगे? ठीक है, तो पहले आप रिएक्शन लिखोगे या थ्योरी? थ्योरी लिख लो तब, ठीक है।